प्यारे दोस्तों नमस्कार। काव्यांजलि की श्रृंखला में प्रस्तुत है एक और नई कविता जिसका शीर्षक है हस्तक्षेप। श्रीकांत वर्मा की यह कविता है और उनके खंडकाव्य मगध से चयनित की गई है। आइए कविता के बारे में जानते हैं। पहले यह कविता सत्ता की क्रूरता और उसके कारण पैदा होने वाले प्रतिरोध को दिखाती है। व्यवस्था को जनतांत्रिक बनाने के लिए समय समय पर उसमें हस्तक्षेप की ज़रूरत होती है, वरना व्यवस्था निरंकुश हो जाती है। इस कविता में ऐसे ही तंत्र का वर्णन है जहाँ किसी भी प्रकार के विरोध के लिए गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। कवि सवाल खड़ा करता है कि जहाँ मुर्दे का भी हस्तक्षेप करना संभव है, उस समाज में जीता जागता मनुष्य चुप क्यों है। साथियों, यह कविता कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तक अंतराल में भी संकलित है, जो कि ऐच्छिक पाठ्य पुस्तक है। तो आइए कविता पढ़ते हैं। मित्रों, इस कविता को पढ़ते हुए मुझे बार बार दुष्यंत कुमार की याद आती है और उनके कुछ एक शेर याद आते हैं। कविता पढ़ेंगे तब आप समझ पाएंगे कि मुझे दुष्यंत कुमार क्यों याद आते हैं, और उनके शेर भी हम अंत में कविता की समाप्ति पर ही पढ़ेंगे। सबसे पहले कविता पढ़ते हैं। आइए। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग न हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल न पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध में न रही तो कहाँ रहेगी। क्या कहेंगे लोग? लोगों का क्या है? लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज ना बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है। मित्रों, मगध साम्राज्य अत्यंत शक्तिशाली था और उसमें विरोध की गुंजाइश नहीं थी। और आज भी संसार के अनेक देश हैं। हम अपने देश में भी समय समय पर देखते हैं कि जब सत्ता अपने पर आती है तो अपने गलत और सही को स्वीकार करवाना चाहती है और उसका विरोध करना राष्ट्रद्रोह तक कहलाता है। चयनित कविता इसी ओर संकेत करती है बार बार। मगध साम्राज्य अत्यधिक शक्तिशाली था और वहाँ विरोध करने की बिल्कुल इजाज़त नहीं थी। कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि मगध की शांति भंग ना हो जाए। मगध को बनाए रखना है तो मगध में शांति रहनी ही चाहिए। मगध है
तो शांति है। कोई चीखता तक नहीं इस डर से कि मगध की व्यवस्था में दखल ना पड़ जाए। मगध में व्यवस्था रहनी ही चाहिए। मगध में न रही तो कहाँ रहेगी? क्या कहेंगे लोग? मगध का क्या? लोग तो यह भी कहते हैं मगध अब कहने को मगध है, रहने को नहीं। कोई टोकता तक नहीं इस डर से कि मगध में टोकने का रिवाज न बन जाए। एक बार शुरू होने पर कहीं नहीं रुकता हस्तक्षेप। वैसे तो मगध निवासियों कितना भी कतराओ, तुम बच नहीं सकते हस्तक्षेप से। जब कोई नहीं करता तब नगर के बीच से गुजरता हुआ मुर्दा यह प्रश्न कर हस्तक्षेप करता है, मनुष्य क्यों मरता है? मित्रों, मैंने दोबारा कविता का पाठ इसलिए किया कि पहली बार जब हमने पढ़ा था तो हमने अलग संदर्भों में समझा। दोबारा हमने प्रसंग और संदर्भ को रेखांकित करते हुए पढ़ा। मित्रों, मैंने कहा था शुरू में ही कि मुझे दुष्यंत कुमार याद आते हैं। दुष्यंत कुमार के चंद शेर इस कविता के भाव से पूरी तरह मिलते हैं। दुष्यंत कुमार जी कहते हैं, सिल दे जुबान शायर की, तेरा निज़ाम है सिल दे जुबान शायर की, ये एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। और उसी के समानांतर एक शेर और है कि वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। तो मित्रों, इसी प्रेरणादायक शेर के साथ हम कविता समाप्त करेंगे। साथ ही ये कहेंगे कि विरोध कीजिए। जब जब सत्ता अपनी हठधर्मिता का प्रदर्शन करे, तब तब आप तनकर खड़े हो जाएं सत्ता के खिलाफ, अन्यथा सत्ता निरंकुश हो जाएगी। चलिए, मैं हूँ शैलेंद्र, ये है मेरा परिचय। कविता पसंद आई तो ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ नहीं पसंद आया तो वह भी बताइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं काव्यांजलि के अगले अंक में एक और नई कविता लेकर के। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।